Hello, my dear student. How are you all? I am your biology mentor, Raksha Bhatt. Let us continue. Chapter number 1. What is the name of chapter number 1, beta? The living world. Okay, beta. And our topic is universal rules of binomial nomenclature. Most important question of this chapter. Okay, beta. Now, universal rules of binomial nomenclature. मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ भाई, चलो कि भाई कोई एग्जांपल है कि लास्ट टाइम मैंने क्रो का एग्जांपल बताया था आपको कि क्रो को हम गुजराती में क्या बोलते हैं, कागड़ा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कौवा बोलते हैं, है ना बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं क्रो। अब चाइनीज में उसका नाम अलग होगा बेटा, समझ में आया, क्लियर। तेलुगु, मलयालम, अलग अलग लैंग्वेज में उसका नाम अलग अलग होता है, समझ में आया। आप रशियन कंट्री में जाओगे उसका नाम अलग होगा, क्लियर। तो मैं नोमेनक्लेचर की बात कर रही हूँ कि भाई पर्टिकुलर एनिमल का, पर्टिकुलर प्लांट का ऐसा नाम होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वाइड एक ही होना चाहिए। कि मुझे क्रो के बारे में कुछ पूछना है तो मैं चाइना में जाऊंगी तो वहां पे मैं क्रो नहीं बोलूंगी, वहां पे मैं उसका साइंटिफिक नेम बोलूंगी, समझ में आया। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्रो? क्रो का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? कॉर्वस कॉर्वस। Okay, the scientific name of crow is Corvus corvus। समझ में आया, क्लियर। कि मैं पूरे वर्ल्ड में कोई भी कोने में जाऊंगी और वहां पे कॉर्वस कॉर्वस बोलूंगी ना, तब सामने वाले को पता चल जाएगा कि भाई ये लेडी है ना, वो क्रो के बारे में बात कर रही है। कॉर्वस मीन्स क्रो, ये उसका साइंटिफिक नेम है बेटा, समझ में आया बेटा। कि भाई नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी कि भाई सारे एनिमल और प्लांट्स को वर्ल्ड वाइड अलग अलग नेम से सब जानते हैं, तो कोई पर्टिकुलर मेथड से, पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड से कोई नाम होना चाहिए कि जिससे वो ऑर्गेनिज्म हो, वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, वर्ल्ड वाइड ओनली एक नाम से ही पहचाना जाए, दैट इज नोन एज साइंटिफिक नेम। और क्रो को कौन से नाम से जानते हैं पूरी दुनिया में? कॉर्वस कॉर्वस। समझ में आया भाई, व्हाट इज नोमेनक्लेचर? ओके, कि हम आज क्या लर्न करने वाले हैं? रूल्स ऑफ, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यूनिवर्सल रूल्स का मतलब क्या है? पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड ये रूल्स एक्सेप्टेड है, समझ में आया, क्लियर। That's why it is known as universal rule of binomial nomenclature. अब क्वेश्चन हुआ, मैम व्हाट इज nomenclature? तो इसका डेफिनेशन है, चलो लर्न करते हैं बेटा। इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू प्लांट्स एंड एनिमल, इट इज नोन एज nomenclature। समझ में आया? व्हाट इज nomenclature? इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग कौन सा नाम? साइंटिफिक नेम, किसको? टू प्लांट्स एंड एनिमल, it is known as nomenclature। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? कि देखो भाई, घर के अंदर हमारा नाम अलग होता है, किसी का नाम स्वीटी होता है, किसी का टिक्कू होता है, ओके, और रजिस्टर के अंदर किसी का नाम अलग होता है ना बेटा, क्लियर। घर का जो नाम होता है वो प्यारा नाम होता है, सब शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं, ओके, और स्कूल के अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू LC, लिविंग सर्टिफिकेट होता है, क्लियर, ओके। यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कि भाई नोमेनक्लेचर के अंदर कितने नाम दिए हैं? 2 नाम। बाय मीन्स 2, 2 नेम्स आर गिवन टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, समझ में आया। तो भाई ये नोमेनक्लेचर किसने दिया था? ये नीट का MCQ, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय अ ग्रेट टेक्सोनोमिस्ट कैरोलस लिनियस। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कौन था? टेक्सोनोमिस्ट। टेक्सोनोमी के बारे में उसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया था, समझ में आया। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टेक्सोनोमी, ओके, द फादर ऑफ टेक्सोनोमी, समझ में आया, क्लियर, कैरोलस लिनियस, समझ में आया, क्लियर। ही गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट कि भाई कैरोलस लिनियस who was the scientist who gave binomial nomenclature। उसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, आइदर प्लांट, एनिमल, एल्गे, फंजाई, व्हाटएवर, ओके, उसके कितने नाम हो गए? 2 नेम हो गए। फर्स्ट नेम
किसका होता है? जीनस। देखो अभी मैंने कॉर्वस कॉर्वस आपको बोला, तो उसमें ये आपको कॉर्वस दिखता है कैपिटल सी वाला कॉर्वस, वो जीनस है। ओके, और बाद में ये दूसरा सी साइलेंट, दूसरा सी स्मॉल लेटर में, ये स्पीसीज का नाम है। मीन्स कोई भी साइंटिफिक नेम होगी, ओके, उसके कितने नाम हो गए? 2 नेम्स हो गए। फर्स्ट नेम शुड बी ऑफ जीनस। फर्स्ट नेम ऑलवेज किसका होता है भाई? जीनस का होता है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेरिक नेम। ओके, क्लियर? हमारी सरनेम होती है, कौन सी होती है? कि भट्ट रक्षा। भट्ट हमारी सरनेम है, रक्षा मेरा नाम है। क्लियर? समझ में आया? ओके, मेरी सिस्टर की भी सरनेम भट्ट शिल्पा, मीन्स भट्ट कॉमन है। ओके, और रक्षा एंड शिल्पा बोथ आर डिफरेंट इंडिविजुअल स्पीसीज। समझ में आया? दोनों सिस्टर है, क्लोजली रिलेटेड है, ओके, लेकिन इंडिविजुअल अलग है, दैट इज स्पीसीज। क्लियर बेटा? तो भाई एवरी ऑर्गेनिज्म और एवरी एनिमल हैविंग 2 नेम्स। फर्स्ट नेम ऑलवेज किसका होता है? जीनस का, दैट इज नोन एज जेनेरिक नेम। एंड सेकेंड नेम इज ऑफ ऑलवेज स्पीसीज। किसका होता है बेटा? स्पीसीज का। और स्पीसीज को हम दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक नेम भी बोल सकते हैं। एपिथेट का मतलब क्या है? नेम। ओके, बट मेरी जीनस है, सिंपल ऐसे एग्जांपल देती हूँ। और रक्षा वो पर्टिकुलर पर्सन है। समझ में आया? क्लियर? ओके, तो भाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कितने नाम होते हैं? 2 नेम होते हैं। दैट्स व्हाई दिस नोमेनक्लेचर इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, व्हिच वाज गिवन बाय अ ग्रेट टेक्सोनोमिस्ट। नाम क्या था उसका? कैरोलस लिनियस। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, नीट का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है ना बेटा? ओके, चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। चलो अच्छा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन? मैन का साइंटिफिक नेम, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? अभी तक आपको पता है कि भाई होमो सैपियंस। ओके, होमो इज जीनस, ओके, एंड सैपियंस ये क्या है? उसकी स्पीसीज। सैपियंस किसका नाम है? स्पीसीज का नाम है। होमो क्या है भाई? जीनस है। क्लियर? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन और एडवांस मैन? तो आंसर क्या आएगा बेटा? होमो सैपियंस सैपियंस। होमो क्या है बेटा? होमो इज जीनस, सैपियंस स्पीसीज, और बाकी के जो थर्ड नेम है वो सब स्पीसीज का नाम है। लेटेस्ट मैन, एडवांस मैन है, दैट्स व्हाई इट इज सब स्पीसीज। समझ में आया? क्लियर? ओके, तो हमने क्या लर्न किया? अभी देखो, रूल्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए। अभी व्हाट इज नोमेनक्लेचर? द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ओके बेटा? सेकेंड, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं? कि भाई generally organism should have 2 names. One name is of genus and second name is of species. This binomial nomenclature was given by great taxonomist. नाम क्या है? बोलो तो, नाम क्या है बेटा? रीड करो परफेक्टली। यस, वेरी गुड, कैरोलस लिनियस। ओके बेटा? और मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉर्मली ऐसा लिखा होगा तो क्या होगा आंसर? होमो सैपियंस। और ऐसा पूछा होगा साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन और एडवांस मैन, तो आंसर क्या होगा बच्चा? बोलो बेटा। यस, होमो सैपियंस सैपियंस। समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, तो हमने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? ओके, क्लियर? उसके एग्जांपल देखे और नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन देखी। ओके, अब क्या देखेंगे? उसके रूल्स देखेंगे, जो नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, चलो लेट अस डिस्कस द रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कि भाई उसके रूल्स कौन से हैं वो देखते हैं बेटा। ओके, तो देयर आर 6 बेसिक रूल्स। कितने बेटा? 6 बेसिक रूल्स है। ओके, तो फर्स्ट रूल्स कौन सा है? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल नेम का मतलब क्या है? यहाँ किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग हो रहा है। समझ में आया? क्लियर? हम एयर, स्टोन, सनलाइट का नेमिंग नहीं कर रहे हैं। दे आर
ओके, एयरस्टोन कैसा है, नॉन लिविंग है बेटा. ओके, यहाँ पे किसका नाम है, बायोलॉजिकल नेम्स. ओके, मीन्स प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया की नेमिंग है. ओके, तो चलो भाई आ जाओ बेटा. फर्स्ट रूल इज बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन. किसमें होते हैं, लैटिन में होते हैं. एंड रिटन इन इटैलिक्स. किसमें लिखते हैं बेटा, इटैलिक्स में लिखते हैं. समझ में आया. तो भाई फर्स्ट यूनिवर्सल रूल कौन सा है, द बायोलॉजिकल नेम जनरल इन लैटिन लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन लैंग्वेज. ओके, कोई भी बायोलॉजिकल नेम हमारे इंडियन नाम के जैसा नहीं होगा. ओके, क्लियर. ये किसका एग्जांपल है, दिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो प्लांट. मैंजीफेरा इंडिका. लिनियस को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है. ओके, तो भाई लिनियस ने ये नेमिंग किया था किसका, मैंगो प्लांट का. उसकी जीनस कौन है भाई, मैंजीफेरा. फर्स्ट नेम कौन सा है, मैंजीफेरा. सेकंड नेम इज इंडिका. समझ में आया, क्लियर. तो ये कैसे वर्ड है बेटा, ये कोई इंडियन वर्ड नहीं है. दिस ऑल वर्ड इज फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. समझ में आया. होमोसेपियंस, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड है. कौन से वर्ड है बेटा, लैटिन वर्ड है. ओके, तो बायोलॉजिकल नेम दे आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन एज इटैलिक्स. ओके, इटैलिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है. ओके बेटा. सेकेंड प्रिंसिपल, सेकेंड रूल्स, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम इज जीनस नेम. ये फर्स्ट नेम मैंजीफेरा, वो किसका नाम है बेटा, जीनस का नाम होता है. जीनस का दूसरा नाम जेनेरिक नेम. ओके, तो साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो किसका होता है बेटा, जीनस नेम. इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेरिक नेम. एंड द सेकेंड वर्ड इज स्पीसीज नेम. इंडिका इज अ स्पीसीज. क्लियर. होमोसेपियंस, होमो इज जीनस एंड सेपियंस इज स्पीसीज. क्लियर हुआ बेटा. ओके, चलो. तो भाई द फर्स्ट वर्ड इन साइंटिफिक नेम इज ऑफ जीनस एंड सेकेंड नेम इज ऑफ स्पीसीज. क्लियर बेटा. स्पीसीज का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट. एग्जाम में स्पीसीज ने लिखा होगा तो उसके जगह पे क्या लिखा हो सकता है, स्पेसिफिक एपिथेट. क्लियर. ओ, वेरी गुड. थर्ड, व्हेन हैंड रिटन, जब आप ये नेम साइंटिफिक नेम हाथ से लिखते हो, द नेम्स आर अंडरलाइन. नेम को क्या करना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है. देखो मैंने हाथ से लिखा है तो मैंने उसको अंडरलाइन किया है ना बेटा. देखो होमोसेपियंस अंडरलाइन किया है कि नहीं. व्हेन यू हैंड रिटन दिस साइंटिफिक नेम यू शुड अंडरलाइन इट. आपको उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा. रूल्स में आता है. सपोज मैंने आपको एग्जाम में पूछा ये सब और आपने यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया तो आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे. क्लियर. ओके, बिकॉज रूल्स है द साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन. जब आप हाथ से लिखते हो तब उसको अंडरलाइन कंपल्सरी करना पड़ता है. क्लियर बेटा. ओके, वेरी गुड. फोर्थ रूल, द नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स. जो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया था. नेम को किस में प्रिंट करते हैं, इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं. फिफ्थ, द फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स. देखो बेटा आपको यहाँ दिखता है होमो. होमो में एच है, कैपिटल लेटर है. मैंजीफेरा, एम है, कैपिटल लेटर. क्लियर. द फर्स्ट नेम ऑफ जीनस शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर. देखो कैपिटल. Clear. Okay, so the first name, that is genus, the name of genus start with capital letter and second name start with small letter. देखो बेटा as small letter. Okay, sapiens का as small letter, indica का R small letter. Got it? Clear बेटा. Okay, so the scientific name का जो first letter है genus. Okay, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल जी होता है. वैसे ही लिखते हैं. स्मॉल लेटर लिखोगे तो रॉन्ग पड़ेगा आपका. और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर एस, वो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा. क्लियर इतना. ओके, चलो एग्जांपल लिया है होमोसेपियंस. हियर कैपिटल एच इन होमो इज रिटन इन
कैपिटल लैंग्वेज, समझ में आया? whereas sapiens, yes, S is written in small letters, है ना बेटा? चलो 6th रूल, कौन सा रूल है? नेम ऑफ द ऑथर, कि भाई यहाँ ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? आगे हमने लर्न किया, किसने लिया था? कैरोलस लिनियस ने। ओके, तो भाई जिसने जो भी ऑथर ने ये नेमिंग किया है उसका नाम स्पीसीज के एंड में एब्रिएटेड फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, समझ में आया? लिनियस, कैरोलस लिनियस पूरा नहीं लिखना है, खाली लिनियस का आगे के 4 वर्ड लिखने हैं, समझ में आया बेटा? क्लियर? सो नेम ऑफ द ऑथर शुड बी रिटन एज एट द एंड ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के एंड में उसको लिखते हैं। इन विच फॉर्म? इन एब्रिविएटेड फॉर्म, इन शॉर्ट फॉर्म। देखो लिनियस, ओके, बिकॉज लिनियस ने मैंगो प्लांट का नाम दिया था मैंजिफेरा इंडिका। तो एग्जाम में पूछेंगे आपको कि एक्सप्लेन यूनिवर्सल रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर विथ पर्टिकुलर एग्जांपल। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल लिखना है मैंजिफेरा इंडिका लिनियस, समझ में आया बेटा? क्लियर? मैंजिफेरा इज द जीनस, इंडिका इज द स्पीसीज, okay, and Linnaeus was the scientist who gave this name to mango plant. Clear? So these are the universal rules of binomial nomenclature. Clear? तो चलो फटाफट 1 मिनट में सारे रूल्स रिकैप कर देते हैं। आ जाओ दिख रहा। फर्स्ट रूल कौन सा होगा कि भाई बायोलॉजिकल नेम कैसे होते हैं, कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? लैटिन एंड शुड बी रिटन इटैलिक्स। ओके, सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड ऑलवेज किसका होता है? जीनस का, और सेकेंड वर्ड होता है स्पीसीज का। थर्ड पॉइंट, व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से आप साइंटिफिक नेम लिखते हो तो इट शुड बी अंडरलाइन, उसको अंडरलाइन करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, कि भी उसको कौन सी लैंग्वेज में प्रिंट करते हैं बेटा? इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। ओके, हम हाथ लिखते हैं तब इटैलिक्स में लिखते हैं। सपोज आप सिंपल एबीसीडी में लिखो तो उसको अंडरलाइन करते हैं। क्लियर? और जब प्रिंट करते हैं तो किस में करते हैं? इटैलिक्स में करते हैं बेटा। फिफ्थ, तो भाई जीनस का जो फर्स्ट लेटर है कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। जीनस का फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी इन कैपिटल, whereas the first letter of species should be in small letters, and small letter, देखो small letter. And last, the name of author should be written at the end of species. In which form? In abbreviated form. समझ में आया? तो लिनियस ने नोमेनक्लेचर दिया है, इसलिए लास्ट में हम लिनियस का नाम शॉर्ट में लिखते हैं। क्लियर? सो दिस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओके, फॉर वर्ड पर्पस एज वेल एज नीट पर्पस, नीट के एमसीक्यू के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके बेटा, चलो परफेक्टली लर्न करना, 2 to 3 टाइम्स वीडियो देखना, लर्न करना और लिख देना बेटा। ओके, सो गुड बाय।